नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का स्वागत करता हूं आज फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पर। मैं दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिजिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे 42 क्वेश्चंस रह चुके थे। आज हम 42 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इसमें बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखा हुआ है। मैं टोटली जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब क्वेश्चन का जवाब मैं अपने द्वारा ही आप लोगों को देने वाला हूँ। और पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। टोटल क्वेश्चनों की क्वांटिटी है 42, यानी 42 क्वेश्चन है पूरे आप लोगों के सामने। वादा करता हूँ 42 क्वेश्चन से आप इतना सब कुछ सीख के जाओगे। हमारे जीवन में जो व्यवहारिक होता है, जो व्यवहारिक जो बिहेवियर होता है, डेली हम लोग जो देखते हैं वास्तव में वो क्या चीज होती है। फिजिक्स यही बताता है कि हम जो डेली रूटीन में जो भौतिकतावादी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें जो हम कुछ यूज कर रहे हैं वो सारी चीज होती क्या है। आज हम उसकी गहराई में जाकर के आज इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को भी काफी कुछ इससे जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक करके जरूर जाना, लेकिन लास्ट में लाइक करके जाना। अभी मेरी क्लास को आप पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सूर्य का लाल होना। सूर्य का दोस्तों लाल होना हमेशा डिपेंड किसके ऊपर करता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, अपवर्तन नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, अपवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य के लाल होने की। तो लाल तो आप जानते हैं, अपवर्तन में तो जो किरणें आती हैं या तो अभिलंब से पास आ जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती हैं। तो अपवर्तन का सूर्य से लाल होने से कोई रिश्ता नहीं होता है दोस्तों। आप गांठ बांध लेना, अगर सूर्य कभी हमें लाल दिखाई देता है, चाहे सूर्योदय के समय चाहे सूर्यास्त के समय, हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। सिर्फ आपको एक शब्द याद रखना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसका प्रकीर्णन दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन। मैं आप लोगों को बता दूं बात, देखो प्रकाश में एक सफेद प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। ये रंगों के बारे में भी इसमें आपको लोगों को मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा। तो जो हमारा प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। लेकिन 7 कलर्स में आप लोग देखेंगे कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के भी कलर उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जब किसी श्वेत प्रकाश को आप जब प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो वो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। अर्थात जब प्रिज्म से किसी प्रकाश पुंज को निकाला जाता है तो अपने 7 रंगों में टूट जाता है। जिसका सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता दूं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बेजाना, हापी, नाला इसका शॉर्टकट होता है, अर्थात बिपग्योर भी इसको हम बोलते हैं। तो आप लोगों को सीधी सी बात ये रखना है कि हमें अगर सूर्य लाल दिखाई देता है तो इसका प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन का मतलब दोस्तों होता है कि जो किरण, जो रंग ज्यादा फैल जाता है वो हमें ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है, और जो रंग ज्यादा नहीं फैलता है वो हमें ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, मैं एक फॉर्मूला लेके आया था कि इसी प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य को, या फिर कलर जो है दूर तक कौन सा दिखाई देता है, कौन सा दूर तक नहीं जा पाता है, वो सारी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोगों को बता दूं, जैसे लाल रंग होता है दोस्तों, कौन सा होता है? लाल रंग। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन दोस्तों बहुत कम होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि रेले के नियमानुसार प्रकीर्णन जो होता है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। यदि आप तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ बढ़ाओगे तो आपका प्रकीर्णन हमेशा कम हो जाएगा, और अगर आप प्रकीर्णन स्कैटरिंग बढ़ाओगे तो आपका जो वेवलेंथ कम हो जाएगा। इसलिए जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। इसको हम अधिक दूरी से देख सकते हैं, इसको अधिक दूरी तक ये प्रकाश पहुंच सकता है। इसलिए रेड लाइट जो होती हैं वो हमेशा किसकी बनाई जाती हैं? लाल रंग की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि वो सिग्नल्स हमें दूर से आसानी से देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसको आसमान का रंग दोस्तों काला दिखाई देता है। काला दिखाई देने के पीछे भी कुछ रीजन होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में रॉकेट से या किसी भी यान से जब ऊपर की ओर जाता है, तो जैसे ही वो अंतरिक्ष में अर्थात हमारे जो ग्रेविटेशनल जो एरिया होता है उसको क्रॉस करके जब वो ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां पर वो देखता है कि पृथ्वी का रंग तो काला दिखाई देता है। एक्चुअली में मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बता दूं,
पृथ्वी का कलर अंतरिक्ष से देखने पर लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता, वहां पर कोई कण नहीं पाए जाते, वहां पर कोई धूल के कण या वाष्प जैसी स्थिति नहीं रहती है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है वो बिना किसी कण से टकराए हुए डायरेक्ट सीधे पृथ्वी पर चला जाता है। और दोस्तों जहां पर भी धूल के कण या जलवाष्प होती है वहां पर ही हम कलर का अंदाजा लगा सकते हैं, कलर को महसूस कर सकते हैं, कलर को समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों कलर का होना ना होना भी जलवाष्प या धूल के कण अर्थात वायुमंडल के ऊपर निर्भर करता है। निर्वात में हम किसी भी चीज का अवलोकन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समुद्र का नीला दिखाई देना। समुद्र का नीला दिखाई देना दोस्तों इसके पीछे रीजन ये होता है कि बैंगनी और नीले रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और बैंगनी और नीले रंग की प्रकीर्णन अधिक होने के कारण ये जो प्रोसेस होती है तो इसलिए समुद्र का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसारी विश्व की परिकल्पना। प्रसारी विश्व की परिकल्पना किस पर आधारित होती है दोस्तों? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव इसका मतलब होता है दोस्तों जो हमारी आकाशगंगाएं होती हैं जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमसे दूर जा रही होती हैं, अर्थात उनको देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो पीछे की ओर जा रही होती हैं। तभी डॉपलर जी ने अपना प्रभाव बताया। उन्होंने कहा था कि अभी भी इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए प्रसारी विश्व की परिकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित होती है। इसमें यही सिद्धांत बताया गया है कि अभी भी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। दोस्तों कार के पीछे का भाग देखने के लिए, कार के पीछे का भाग देखने के लिए हम जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन लिख के आया हूँ। आप सोच रहे होंगे सर आंसर लिख के लाए। नहीं भाई साहब मैं आंसर नहीं लिख के आया, आंसर मैं दिमाग में लिख के लाया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आप बताइए धूप से बचने के लिए छाता का रंग कैसा होना चाहिए? दोस्तों एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप और हम लोगों दोनों को आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम गर्मी पड़ती है तो धूप छाता का यूज करते हैं और छाता का कलर भी हम लोगों को चूज करना है। यदि आप पढ़े लिखे हो थोड़े भी तो आप सोचोगे यार गर्मियों में मैं किस तरह के छाता यूज करूं। तो दोस्तों गर्मियों में जो आप छाता लोगे ना तो गर्मियों में जो आपका छाता होगा ना, छाता का जो ऊपरी वाला भाग होगा ना, उसका जो ऊपरी वाला भाग जो छाता होगा, ऊपरी भाग हमेशा सफेद होना चाहिए और निचला वाला भाग दोस्तों भले ही काला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बेटा, रीजन दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब आप छाता के ऊपरी भाग को अगर सफेद रखोगे तो उसका रीजन ये है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश उस सफेद रंग से टकरा करके वापस परावर्तित हो जाएगा और मान लो जो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बचता है ना उसको जो नीचे पट्टी में जो ब्लैक रंग होता है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो है हमें गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होती है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब। दोस्तों खगोलीय जो दूरदर्शी होती है जिससे हम ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष अर्थात वायुमंडल में उपस्थित जो तारे होते हैं दोस्तों उनको देखते हैं दोस्तों, तो हम आपको बता दूं कि उनको देखते हैं तो हमें उससे क्या महसूस होता है, क्या हमें दिखाई देता है दोस्तों? से काल्पनिक जो तारे होते हैं दोस्तों वो हमें काल्पनिक और बड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं? काल्पनिक और बड़े दिखाई देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि दो समतल दर्पण के बीच वस्तु रख देने पर। दोस्तों दो समतल दर्पण हैं, कौन से दर्पण है दोस्तों? समतल दर्पण है। अगर उनके बीच हम कोई भी वस्तु रख देते हैं तो दोस्तों उससे बना प्रतिबिंब कितना होता है दोस्तों? उससे बना प्रतिबिंब अनंत होते हैं। अर्थात मैं आपको बता दूं जब कभी भी आप नाई की दुकान में गए होंगे तो जब आपने उन समतल दर्पणों को देखा होगा उसमें आप खड़े होकर ऐसे देखते होंगे तो आप देखते हो कई सारी दुकानें इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों वही मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि दो समतल दर्पणों के बीच में अगर हम खड़े हो जाए तो हम इधर देखेंगे बहुत सारे हम खड़े हुए हैं, इधर देखेंगे तो हम भी बहुत सारे इधर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों यही सिचुएशन बनती है। अगर मान लो अगर आपको बता दिया कि कोई दो समतल दर्पण है, अगर वो थीटा कोण से या इतने कोण से 45 डिग्री कोण से 30 डिग्री कोण से इतने कोण से अगर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? उसके लिए दोस्तों मैं फॉर्मूला आपके लिए लेके आ गया 360 डिग्री अपॉन थीटा एन -1। ये आपके लिए फॉर्मूला है। आप इसके माध्यम से अगर आपको थीटा का मान दिया हुआ है तो आप आसानी से प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रंगों का अलग अलग करना। दोस्तों रंगों को अलग अलग करना ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, प्रकाश का रंग हम जानते हैं सफेद होता है क्योंकि हमें कुछ रंग ही नहीं दिखाई देता। इसलिए हम अगर प्रकाश को
अलग प्रकाश को चीर फाड़ फाड़ के हम अगर उसमें कलर देखना चाहें दोस्तों तो कैसे देख पाएंगे। तो दोस्तों उसको देखने के लिए जो है हमें एक प्रिज्म लानी पड़ेगी और उस प्रिज्म को दोस्तों धूप में रखना पड़ेगा। जब हम उस प्रिज्म को धूप में रखेंगे दोस्तों तो उससे गुजरने वाला प्रकाश जो है ऑटोमेटिकली स्वतः ही वर्ण विक्षेपित हो जाएगा और वो 7 रंगों में टूट जाएगा दोस्तों। सबसे निचली वाला बैंगनी रंग, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंतिम में लाल रंग आपको प्राप्त होगा और नीचे नीचे आपको बैंगनी रंग प्राप्त होगा। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे उनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, प्रकीर्णन कम होता जाता है। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह में भी हम ज्यादातर लाल रंग का यूज करते हैं क्योंकि हमें अधिक दूरी से दिखाई दे जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं बेजानी हपी नाला। बेजानी हपी नाला का मतलब है कि प्रिज्म से जब आप सफेद प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें जो कलरों का जो सीक्वेंस होता है दोस्तों वो बेजानी हपी नाला होता है। इसको इंग्लिश में विबग्योर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विबग्योर। विबग्योर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो दोस्तों वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। दोस्तों इस तरह का हमें सिग्नल हमें मालूम पड़ता है। इसमें लिखा है परिक्षेपण अर्थात अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन ये कब हमें प्रोसेस देखने को मिलती है? तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जब इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने के समय में हमें तीनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। तब जाके एक इंद्रधनुष 7 रंगों में परिणत होता है, तब एक इंद्रधनुष जाके तैयार होता है। उसमें परिक्षेपण की प्रक्रिया होती है, उसमें अपवर्तन की प्रक्रिया होती है, उसमें आंतरिक परावर्तन की भी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया होती है, जिसके कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है दोस्तों? मैंने दोस्तों आपको बताया कि टोटल रंग 7 होते हैं प्रकाश में, लेकिन वो बीच का रंग पूछ रहा है दोस्तों। तो बीच का रंग कौन सा होगा दोस्तों? बीच का रंग जैसे हमने देखा बैंगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। दोस्तों बीच का रंग होगा हरा। कौन सा रंग होगा दोस्तों? क्योंकि 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में, तो बीच का रंग कौन सा होगा दोस्तों? हरा होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ते हैं कि रेनबो के दोनों सिरों पर कौन सा रंग होगा? दोस्तों ऊपर हमने देखा बैंगनी, नीचे देखा हमने लाल। तो जो इंद्रधनुष होता है उसके सबसे ऊपरी सिरे पर बैंगनी, निचले सिरे पर लाल रंग होता है। दोस्तों जल में वायु का बुलबुला दोस्तों किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों अवतल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? अवतल लेंस। जल में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति दोस्तों व्यवहार करता है। दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 17 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता दिया है। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्योंकि मैं अगर 42 क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा बोरिंग फील हो, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में इसको मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा वीडियो बना के। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय से रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।